अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री इल्ला तरकुस्सलात। सुनन नसई किताबुस्सलात। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे और कुफ्र में इम्तियाज़ नहीं मगर नमाज का छोड़ना। सामईन किराम, इस हदीस शरीफ में हमारे आका मौला सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुताल्लिक़ फरमाया कि बंदे और कुफ्र में इम्तियाज़ नहीं मगर नमाज का छोड़ना। इससे पता चला कि नमाज का तर्क करना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक इतना नापसंदीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुफ्र करार दिया। लेकिन जब हम अपना जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि कितनी आसानी से हम नमाजें छोड़ देते हैं। बीमार हुए नमाज छोड़ दी, सफ़र की वजह से नमाज छोड़ दी, रोज़े में नमाज छोड़ दी, कारोबारी मिट्टी की वजह से नमाज छोड़ दी, या किसी भी दुनियावी मसरूफियात की वजह से नमाज को तर्क कर देते हैं और एहसास तक नहीं होता कि हमने क्या किया। किसी बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि जिस दिन तुमसे कोई नमाज तर्क हो जाए तो ये ना कहो कि मसरूफियत की वजह से नहीं पढ़ सका, बल्कि ये ख्याल करो कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि रब ने मुझे अपने घर नहीं बुलाया। मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूँ कि रब से बातें करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब चाहता हूँ कि रब मुझसे बातें करे तो कुरान पढ़ता हूँ। कितनी सच्ची बात कही मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अगर इंसान खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़े और ये ख्याल करे कि रब की बारगाह में हाजिर है, अपने गुनाहों पर नज़र करते हुए रब से गुनाहों की मग़फ़िरत का सवाल करे तो यकीनन वो उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। नमाज वो इबादत है जो बंदे को रब से करीब करती है, इंसान के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करती है, क्योंकि नमाज में बंदा रब की बड़ाई और अपनी आजिज़ी का इजहार करता है। रुकू में उसकी अज़मत और सजदे में उसकी उलूहियत का इकरार करता है और अपनी पेशानी को उसकी बारगाह में झुकाता है। वो सजदे में अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह तबारक व तआला सातों आसमानों पर उसकी पुकार को सुनता है। और ये अमल वो एक दिन में 5 मरतबा करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर नमाज को फ़र्ज करार दिया है। इसलिए इसका तर्क करना किसी हाल में दुरुस्त नहीं। जो लोग मामूली सी बीमारी या तकलीफ़ की बिना पर नमाज को तर्क कर देते हैं, यकीनन वो अल्लाह ताला की बारगाह में जवाबदेह होंगे। हकीकत हाल ये है कि जो लोग पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरों पर नूर, उनके रिज़्क़ में बरकत होती है और क़ल्ब को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। वो हर लम्हे अल्लाह ताला की रहमत व बरकत से मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। इसके बरक्स जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते और मुख्तलिफ बहानों से उज़्र पेश करते रहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में मस्जिद व वाहिद मकाम है जहाँ से एक दिन में 5 मरतबा कामयाबी के लिए ऐलान किया जा रहा है, हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। तो जो इस पुकार पर लब्बैक कहते हुए उसके घर में पहुंच जाता है, रब उसे कामयाबी अता फरमाता है। फिर वो जो काम भी करता है उसे उसमें कामयाबी हासिल होती है। इसीलिए हमें चाहिए
کہ ہم ہر حال میں نماز کی پابندی کریں اور کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ ہو۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے سے انسان شیطان سے دور اور رب سے قریب ہو جاتا ہے، اور رب اسے اپنی رضا کی سند عطا فرما دیتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے تو پھر پوری کائنات اس سے راضی ہوتی ہے، کیونکہ سب کی رضا رب تعالی کی رضا پر موقوف ہے۔ اگر رب راضی ہے تو جگ راضی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آج ہی سے سچے دل کے ساتھ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی قصداً جان بوجھ کر نماز ترک نہیں کریں گے۔ جب ہم یہ عہد کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ضرور مدد شامل حال ہوگی، اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.